Hello my dear friends and students, you are welcome to my YouTube channel Lyrics Max. आई होप कि आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के गोल्डन रूल्स देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और मैंने गोल्डन रूल्स समझाते समय ये बात कही थी कि मैं जल्दी ही 40 क्वेश्चन के 2 सेट आप लोगों को देने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। जो अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड डिस्कशन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इसका PDF उसमें टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोगों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा कि वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फिर ये देखिए, ये तो सोल्यूशन है। एक्चुअली मज़ा तो आएगा जब आप PDF को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, तब पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि हम उस रूल को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 40 क्वेश्चंस का पहला सेट। और अब रहा ये आपके सामने रहा 40 क्वेश्चंस में से शुरुआत के पहले के 2-3 क्वेश्चन। चलिए, लिखा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई नोटिस्ड दैट ऑल द फर्नीचर ऑफ हिज रूम वर रिप्लेस्ड। देखिए, अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात मैंने कही थी, तो एंटर्ड का सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता। नोटिस पास्ट इंडेफिनिट में है, नोटिस सबके साथ यही लगती है, सेकेंड फॉर्म में कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता। अब ये है वर, ठीक है। वाज वर की जब बात करते हैं तो वर प्लूरल है, वाज सिंगुलर होता है। देखें कि ये वर रिप्लेस्ड किसके लिए लगा हुआ है? वर रिप्लेस्ड लगा हुआ है फर्नीचर के लिए। और फर्नीचर मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन में आता है और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इस वर की जगह पर क्या होगा? वाज होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, द फार्मर्स फैमिली विल हैव टू स्टार्व, ठीक है, क्योंकि द वर्मिन हैज़ डिस्ट्रॉयड द इंटायर क्रॉप। ये वर्मिन के साथ हैज़ लगा हुआ है, हैज़ के लिए क्या लगा है? वर्मिन लगा है। और वर्मिन को हम लोग क्या मानते हैं? प्लूरल नाउन। जब मैंने आपको नाउन की लिस्ट दिखाई थी कि 4-5 कैटेगरी के नाउन होते हैं, जिसमें नाउन की जो पहली कैटेगरी ग्रुप मैंने बताया था उसमें कहा था कि पीपुल है, कैटल है, चिल्ड्रन है, वर्मिन है, ये सब ऑलवेज प्लूरल होते हैं, परमानेंट प्लूरल होते हैं। वर्मिन, कैटल, इन सब के साथ हम लोगों को प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए। तो इसमें क्या एरर हो गई? वर्मिन प्लूरल है और इसके लिए हमें हैज़ की जगह क्या लगाना चाहिए? हैव। और अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। आप इसको आसान करना है, उसको आप पहले देख लीजिए, अब ये देखते ही हो जाएगा। ठीक है, आगे, आ फ्यू पीसेज ऑफ हिज लगेज। मैंने कहा था लगेज तो ऑलवेज सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इसके पहले पीसेज लिखा हो, पीसेज ऑफ लगेज, तब ये प्लूरल हो जाएगा और इसके लिए क्या लगेगा? आपको वर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ रूल समझाने की बात तो रह नहीं गई है, आपको केवल रूल अप्लाई करना है। समझा तो मैं पहले ही चुका हूँ, वही सारे रूल यहाँ लगेंगे। योर ट्राउजर्स, मैंने कहा था कि ट्राउजर्स जितनी भी ड्रेसेस होती हैं जो कमर के नीचे पहनी जाती हैं वो हमेशा प्लूरल कंसीडर की जाती हैं, अगर उसके पहले अ पीस ऑफ ना लगा हो तो यहाँ ट्राउजर्स के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? हैव लगाना चाहिए। आई सा दैट द कैटल वाज, थोड़ी देर पहले वाले सेंटेंस में मैंने कहा था जहाँ वर्मिन लिखा था, वर्मिन के साथ हमने वर लगाया था, उसी कैटेगरी में, वर्मिन वाली कैटेगरी में आता है कैटल, और कैटल की भी प्लूरल माना जाता है और इसके साथ हमें वर लगाना चाहिए, वाज नहीं लगाना चाहिए। देखिए, द वेजेज ऑफ हिज सिंस, मैंने बताया था कि वेजेस 2 तरह का होगा, वेजेस सिंगुलर भी हो सकता है, वेजेस प्लूरल भी हो सकता है। देखिए, इसकी अच्छी है, इसके बाद जगह बची हुई है। वेजेस के 2 मतलब होते हैं। वेजेस का मतलब अगर इनकम है, अर्निंग है, सैलरी है, कमाई है तो, और वेजेस का मतलब अगर रिजल्ट है, परिणाम है, तो अगर रिजल्ट है तो ये सिंगुलर है और अगर ये इनकम है तो प्लूरल है। यहाँ देखें, द वेजेज ऑफ हिज सिंस आर नथिंग बट डेथ, तो सिंस पापों की कमाई होगी कि पापों का फल, तो यहाँ पापों का फल है, वेजेस किस सेंस में आ गया? दूसरे वाले सेंस में आ गया, इसलिए यहाँ आर की जगह पे क्या लगेगा? एज लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि ही वॉज अनेबल टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में अनेबल रहा क्योंकि वेजेज ऑफ हिज फादर वाज लेस देन एनफ। अब यहाँ वेजेस किस लिए क्या है? उसके फादर की कमाई, ठीक है ना, उसकी फादर की कमाई कम थी, तो कमाई के लिए
वेजेस क्या हो जाता है, कमाई के लिए वेजेस प्लूरल हो जाता है, तो वाज की जगह पर क्या लगना चाहिए, वर। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, मैंने कहा था स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, लेकिन उसके पहले अ पेयर ऑफ लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, लेकिन अ पेयर ऑफ लगा दिया तो सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए वर्क की जगह पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन व्हिच टुक अ पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स द जूरी हैज़ गिवन डिसीजन, जूरी हैज़ गिवन डिसीजन बट इट वाज नॉट अनैनिमस, मतलब जो डिसीजन जूरी ने दिया वो एक मत नहीं था। अगर जूरी एक मत नहीं थे तो जूरी को हम लोग प्लूरल मानेंगे और हैज की जगह क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मीन्स का। देखिए यहाँ भी मीन्स लिखा हुआ है, यहाँ भी मीन्स लिखा हुआ है, और मैंने कहा था कि मीन्स के दो मतलब होते हैं। एक मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, अगर मीन्स रिसोर्सेज के लिए लगा हुआ है तब तो प्लूरल है, और अगर मीन्स जो है वो मेथड के लिए यूज किया गया है तब ये सिंगुलर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि हिज मीन्स ऑफ सेटलिंग द होल अफेयर, पूरे मामले को सेटल करने का उसका मीन्स, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया तरीका, और अगर तरीका है तो सिंगुलर होगा, तो फिर यहाँ वर्क की जगह क्या लगेगा, वाज। मीन्स ऑफ द फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री के ओनर, फैक्ट्री के मालिक के मीन्स इतने एनफ नहीं थे कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन को रीस्टार्ट कर सकें। यहाँ मीन्स रिसोर्सेज के लिए आया है, तो रिसोर्सेज के लिए मीन्स होगा तो सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा, यहाँ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। आगे देखते हैं। इन एमर्जिंग इकोनॉमीज द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड एंड दस वीकेंड पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, दो वर्ब हैं, एक क्या है, एक वर्ब है आपकी वीकेंड, ठीक है, और दूसरी वाली क्या है, रिमेन्स। ठीक है, दो वर्ब हैं। अब इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट देखिए, यहाँ एंड लगा हुआ है ना, तो दोनों का सब्जेक्ट कौन हुआ, प्राइवेट क्रेडिट मार्केट। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब लगी है, तो क्रेडिट मार्केट क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये रिमेन्स देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। अच्छा, एंड से जुड़ी हुई दो वर्ब हैं हमारे पास, अब इधर से ज़रा देखिएगा, एंड से जुड़ी हुई दो वर्ब हैं, एक वर्ब है वीकेंड्स और एक वर्ब है रिमेन्स। ठीक है, तो एंड से जुड़ी दो वर्ब में एक में वर्ब में एस लगा हुआ है, तो दूसरी वाली में भी वर्ब में एस लगना चाहिए, यानी कि वीकेंड में क्या लगना चाहिए, वीकेंड में एस लगाना चाहिए, ये होगा वीकेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स के बावजूद इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉक्सियस केमिकल्स रिमेन अ कॉज ऑफ वरी। चूँकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है तो और ज़्यादा जगह ना देखिए, ये है आपकी वर्ब रिमेन। अब ये बताइए रिमेन किसके लिए लगी है, नॉक्सियस केमिकल्स के लिए या ग्रीन हाउस गैसेस के लिए या इनका इमिशन। तो देखिए दोनों के पहले क्या लगा है, ये देखिए ऑफ लगा हुआ है, और मैंने कुछ बताया था कि जब दो सब्जेक्ट्स के बीच में ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एंड लगा के दोनों जोड़े तो हैं ग्रीन हाउस गैसेज और केमिकल्स, लेकिन इन दोनों के पहले क्या लगा है, ऑफ लगा हुआ है, तो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा ऑफ के पहले वाला। एक्चुअली जो रिमेन के लिए सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट बनेगा इमेजन, और इमेजन अब सब्जेक्ट बन जाएगा तो इमेजन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए रिमेन की जगह पर क्या लगाना होगा आपको, रिमेन्स। ठीक है, याद रखिएगा, कोई नाउन हो उसके बाद ऑफ लगा हो, फिर नाउन हो एंड फिर नाउन हो, इसके बाद वर्ब लगेगी, तो याद रखिएगा ये ऑफ के पहले वाले के लिए वर्ब लगेगी, और इस तरह से ये इमेजन सिंगुलर है, इमेजन के लिए रिमेन में एस लगाना पड़ेगा, आपका रिमेन गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। देखिए अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हैं तो फटाफट हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन कितनी जल्दी से होता है। हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट, यहाँ तक हो गया। इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स वर स्लम्प्ड, क्या स्लम्प्ड, वर स्लम्प्ड का सब्जेक्ट कौन है, इंडेक्स स्लम्प्ड। अब इंडेक्स के लिए वर लगाओगे तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स तो सिंगुलर होता है। अब अगर इंडेक्स सिंगुलर होता है तो वर की जगह क्या होना चाहिए,
वाज होना चाहिए। आगे, सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स। अब देखिएगा, मैंने कंजंक्शन वाले में एक रूल बताया था कि यहाँ देखिए इन एडिशन टू लिखा हुआ है, इन एडिशन टू के अलावा कुछ और भी था। मैंने कहा था विद हो, ठीक है, टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, एज वेल एज हो, बिसाइड्स हो, एक्सेप्ट हो, इन एडिशन टू हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे अगर हम दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं सुनीता और हर फ्रेंड्स, तो वर्ब किसको देख के लगेगी? पहले वाले को देख के लगेगी। तो यहाँ चूँकि सुनीता और हर फ्रेंड्स को जोड़ा किससे गया है? सुनीता और हर फ्रेंड्स को जोड़ा गया है किससे? इन एडिशन टू से। तो जो वर्ब है वो सुनीता के लिए लगेगी और सुनीता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब की जगह पर वाज लगेगा। ऐसे ही इन एडिशन टू की तरह और कितने हैं वो सब मैंने जो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्विक रिवीजन में सब कराया है। सम जेन्युइन इशूज एग्जिस्ट। अब देखिएगा, एग्जिस्ट क्या है? वर्ब है, और इशूज क्या है? उसका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब हो गई। विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड लग गया तो फिर नीड लगा दिया आपने, ठीक है। फिर उसी वाले रूल पे आ जाइए, दो वर्ब दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, एंड से जुड़े, एक नीड्स जुड़ गई और एक एग्जिस्ट जुड़ गई। एंड से ये दो वर्ब्स जोड़ी गई हैं और इन दोनों का सब्जेक्ट कौन है? इशूज। इशूज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एग्जिस्ट तो सही है लेकिन नीड्स गलत है। जैसे एग्जिस्ट में एस नहीं लगा है, प्लूरल वर्ब है, वैसे ही नीड्स की जगह क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड हिस्टोरिकली एनवायरमेंटलिज्म वाज सीन एज अ लग्जरी। तो एनवायरमेंटलिज्म के लिए लगा है, वाज लगा है, तो ठीक है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर। रेदर देन अ नेसेसिटी बिकॉज ऑलवेज द डेवलपमेंट इम्परेटिव्स वाज सीन टू बी अर्जेंट। डेवलपमेंट इम्परेटिव्स, इम्परेटिव्स का मतलब क्या हुआ? इम्परेटिव्स क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए वाज तो गलत हो जाएगा। इम्परेटिव्स प्लूरल है और वाज की जगह क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये थी इसमें गलती। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर, आर किसके लिए लगा है? वर्कर्स के लिए लगा है या अनस्किल्ड क्लास के लिए लगा है? देखिए यहाँ ऑफ दिखा है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर दोनों के बीच में ऑफ लगा हुआ हो, ठीक है, अगर दोनों के बीच में ऑफ लगा हुआ हो तो आर किसके लिए लगेगा? क्लास के लिए लगेगा, और क्लास के लिए हम आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हो गई बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मुंबई इज़ फुल ऑफ टाल बिल्डिंग्स। देखिए इज लगा है किसके लिए? मुंबई के लिए, तो ठीक है। विच इज, ठीक है, इज किसके लिए लगा है? विच के लिए, ठीक है। एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक एट इट। वन सब्जेक्ट है और लुक इसकी वर्ब है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? वन और वन के साथ क्या लगाना पड़ेगा? लुक, चूँकि प्लूरल हो गया इसमें एस लगा दीजिए, सिंगुलर हो जाए, तो हाउ वन लुक्स, ठीक है। तो जहाँ लुक लिखा है वो गलत हो गया, लुक की जगह पे क्या होना चाहिए? लुक्स होना चाहिए। ये हो गई ना एरर? चलिए 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20, आधे पे हो गए, मैंने कहा था 40 कराएंगे। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट वही हैं, जो प्रिंसिपल है वही हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, ठीक है। उन दोनों लोगों ने एक लिखा था अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लिखा हैव हेल्प्ड हिम गेट हिज ल्यूक्रेटिव जॉब, ने उसको एक फ़ायदेमंद, एक लाभदायक जॉब पाने में बड़ी मदद की। तो हैव हेल्प्ड किसने मदद की? प्रिंसिपल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने की या इन लोगों के द्वारा लिखे गए लेटर ने की? तो मदद किसने की थी? उस लेटर ने की थी। अब लेटर चूंकि इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गए और ये लेटर हो गया सब्जेक्ट, तो आ लेटर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? हैज़ लगाना पड़ेगा। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए धोखा कहाँ हो सकती है? बी केयरफुल, ये लिखा है हैव हेल्प्ड। आप सोचेंगे कि हैव हेल्प्ड के बगल में क्या होगा? उसका सब्जेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट यहीं उसके बगल में हो, हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता। ये दुल्हन हो गई तो दूल्हा इसके बगल में ही बैठा हो, ठीक है। ये ब्राइड है, ये ग्रूम है, ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्राइड यहाँ होती है और ग्रूम यहाँ होता है,
और बीच में क्या हो जाती हैं, उसकी सहेलियां आ जाती हैं, ठीक है, या दूल्हे के दोस्त आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे ही इंट्रूडर टाइप के लोग होते हैं, घुस बैठिए अनवांटेड बीच में आके घुस जाते हैं दूल्हा दुल्हन के बीच में, क्यों घुस गए। तो ऐसे ही सेंटेंस में भी जैसे दूल्हा दुल्हन के बीच में कभी कुछ अनवांटेड लोग आके बैठ जाते हैं, ठीक उसी तरह से कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ अनवांटेड लोग आके घुस जाते हैं। अब जो इससे उदाहरण के लिए यही देखो, सब्जेक्ट है अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और वर्ब है हैव हेल्प्ड, और बीच में ये इतने फ्रॉम प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, ये इंट्रूडर बीच में आके घुस गए। अगर आप दूल्हा दुल्हन को नहीं पहचान पाएंगे ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, तो आप जोड़ा नहीं लगा पाएंगे, फिर गड़बड़ कर देंगे, आपकी लगन बैठेगी नहीं और सही मुहूर्त नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़रा ये सब काम बचा के करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। द डिस्क्रीट इंक्वायरी revealed that his involvement in the fraud cases have been more than what was first guessed, ठीक है। चलिए, तो जो हमारी वर्ब है have been, इस have been का सब्जेक्ट कौन है, ये वर्ब है, ये दुल्हन है, इसका दूल्हा ढूंढो, कहाँ है इसका दूल्हा। have been का दूल्हा क्या ये फ्रॉड केसेज है ना, ये उसका दूल्हा नहीं है कौन दूल्हा उसका, हिज इन्वॉल्वमेंट। हिज इन्वॉल्वमेंट हैव बीन मोर देन व्हाट वाज गेस्ड, मतलब उसका जो इन्वॉल्वमेंट है जितना गेस किया था उससे कहीं ज़्यादा है। तो हैव बीन मोर, क्या हैव बीन मोर, केसेस या उसका इन्वॉल्वमेंट, तो उसका इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्ट है, हैव बीन उसकी वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, और वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो हैव की जगह क्या होगा, हैज, इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन, ठीक है। अब आते हैं, करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रॉल कर दूं ऊपर, आप लोगों को दिक्कत होगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अ लॉट ऑफ वर्क। देखिए ये वर्क क्या है, ये वर्क है कार्य, और मैंने बताया था कि वर्क अगर कार्य होगा तो सिंगुलर होगा, तो फिर इसके लिए वर्क काहे लगी है, क्या लगनी चाहिए, वाज लगना चाहिए, ये वही बात हो गई। चलिए, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, व्हाट हैव बिकम डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट हो गया है, इसका सब्जेक्ट ढूंढो। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कठिन हो गया है, क्या कठिन हो गया है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कठिन हो गया है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मत समझिएगा सब्जेक्ट है, और ये इंसेंटिव भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, मोटिवेट करना कठिन है, तो मोटिवेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, हैव नहीं लगा सकते भैया, मोटिवेट करने के लिए आप हैव नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप, हैज़ लगा सकते हैं, ठीक है। अगला, सीप इज टेकन टू द पास्चर टू ग्रेज, भेड़ों को चराने के लिए चारागाह ले गए। तो अब ये बताइए कि ये सीप जो होगी वो सिंगुलर होंगी या प्लूरल होंगी, एक भेड़ को चराने ले जाओगे कि बहुत सारी भेड़ों को ले जाओगे, जाहिर सी बात है ढेर सारी भेड़ें होंगी, तो सीप जो है वो सिंगुलर भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्लूरल भी। आपको समझना होगा, यहाँ एक सीप है बहुत सी हैं, यहाँ बहुत सी सीप हैं, तो ये एच की जगह क्या लगाना पड़ेगा, आर। सीप प्लूरल सिंगुलर एक ही जैसा लिखा जाता है, तो आप सोचिएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पर सीप प्लूरल है, इसलिए उसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द रिपोर्ट इज कैंडिड, यहाँ इसके लिए रिपोर्ट लगा है, ठीक है, एंड एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन इरोडेड, हैव बीन, ये हैव बीन किसके लिए लगा है, हैव बीन इरोडेड, कम कर दिया गया है, क्या कम कर दिया गया है, पता करके बताइए क्या कम कर दिया गया भाई, हैव बीन इरोडेड, व्हाट हैव बीन इरोडेड, इन्वेस्टमेंट हैव बीन इरोडेड, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती थी हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के सेक्टर में, उस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ने कम कर दिया। अब इस हैव बीन का सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हैव लगाओगे कि हैज़ लगाओगे, जाहिर सी बात है हैज़ लगाओगे, ठीक है। अगर आपने दूल्हे और दुल्हन को पहचान लिया तब तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से कर लेंगे, अदरवाइज गई भैंस डैश डैश डैश। इन अदर वंस, सॉरी इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैज़ बीन स्टोलन, क्या स्टोलन, क्या स्टोलन, अ लार्ज नंबर ऑफ
इक्विपमेंट्स। अच्छा, जब अ लार्ज नंबर ऑफ, ये क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये क्या होता है, ये मेनी के सेंस में प्रयोग किया जाता है, बहुत की संख्या में प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि वो प्लूरल है, अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, इसलिए हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई एल्डर सिस्टर एंड आई, एंड लगा हुआ है, माई एल्डर सिस्टर एक ये हो गई और एक आई, दो लोग हो गए। तो माई एल्डर सिस्टर एंड आई, दो लोग हो गए ना। जब दो लोग हो गए तो एम क्यों लगेगा, एंड से जुड़ा है, दो अलग अलग लोग हैं, तो एम की जगह पर क्या होगा, आर। ठीक है, माई एल्डर सिस्टर एंड आई आर, ये मत सोचिएगा आई के साथ हमेशा एम लगाएं, आई के लिए लगा ही नहीं रहा ना, सिस्टर और आई दोनों के लिए लग रहा है, इसलिए आर लगेगा। द न्यू फैक्ट्स ही हैज़ डिस्कवर्ड, उसने जो नए फैक्ट्स पता किए। एंड द न्यू आर्गूमेंट्स ही हैज़ एडवांस्ड, जो नई चीज़ें उसने एडवांस की थी। हैज़ नॉट चेंज्ड माई ओपिनियन, हैज़ नॉट चेंज्ड का सब्जेक्ट कौन है, ज़रा बताइएगा। हैज़ नॉट चेंज्ड में आ न्यू फैक्ट्स ये, और द न्यू आर्गूमेंट्स ये, ठीक है ना। ये दोनों एंड लगा करके इसको, न्यू फैक्ट्स को और न्यू आर्गूमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। नहीं भी जोड़ोगे तो न्यू आर्गूमेंट्स के लिए क्या लगाओगे, न्यू आर्गूमेंट्स के लिए हैज़ नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। सेंटेंस काफ़ी टूटा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। अ मैन अलॉन्ग विद, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सब के साथ जब वर्ब लगानी होती है तो पहले सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाते हैं। तो अ मैन एक सब्जेक्ट हो गया, और हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। वर किसके लिए लगेगा, ये मैन के लिए लगेगा, तो यहाँ पे वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि ढेर सारे लोग जा रहे हैं ना। वर रेस्क्यूड, इनको बचा लिया गया। आपको लग रहा होगा कि एक आदमी, ये उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, इतने लोग बचाए गए। मन में यही बात आ रही होगी ना, एक आदमी, उसकी पत्नी, 2 लोग ही हो गए, और 2 बच्चे, 4 लोग हो गए। तब सोचोगे 4 लोगों को बचाया गया है तो वर लगाएं। भैया ये 4 लोगों के लिए वर नहीं लग रहा है। एक्चुअली इसका रूल ये है कि जब भी 2 लोगों को अलॉन्ग विद से जोड़ा जाता है तो वर्ब किसके लिए, पहले वाले के लिए लगती है, इसलिए वर्ब की जगह पर वाज लगेगा। कन्फ्यूजन हो तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स वाला वीडियो है वो देखिए आप, ठीक है। अगला, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब, उसने क्विट, तुरंत जॉब छोड़ दी। जिसमें नाइदर द स्किल और नार नॉलेज, जब नाइदर नार से 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, याद करो, जब नाइदर नार से 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं तो वर्ब किसके लिए लगता है, सबसे नज़दीक वाले के लिए, नियरेस्ट के लिए। और नॉलेज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब की जगह क्या लगेगा, वाज। क्या क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर आर, नीदर नार। अगर इनसे 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा किसके लिए लगेगी, सबसे नज़दीक वाले के लिए। तो सबसे नज़दीक कौन सा होगा, पे दूसरा वाला होगा, ये वर हो गई, और इसके नज़दीक कौन होगा, यही तो होगा, कि नाइदर वाला तो दूर हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, नन ऑफ द पैसेंजर्स। भैया जब नन ऑफ लगा दोगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, वाज की जगह क्या हो जाएगा, वर्ब की जगह वाज। नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ है, ए वाला होता है। एनी ऑफ दीज ब्रांचेस, फिर कहा ना एनी ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले, एक बार फिर सुनिए, ईच ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है ना। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये लगा होता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है। तो यहाँ देखिए नन ऑफ के साथ सिंगुलर लग गया, यहाँ एनी ऑफ के साथ क्या लगेगा, डू नहीं, क्या लग जाएगा, डज नॉट। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ बर्ड्स में देखिए, यहाँ अ ग्रुप लिखा, यहाँ बर्ड्स लिखा, बीच में ऑफ लगा है, तो वर्ब किसके लिए लगेगी, ग्रुप के लिए लगेगी। ग्रुप के लिए लगेगी तो वर्ब में क्या लगाइए आप, यस लगाइए, माइग्रेट्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 2 रूल मैंने बताए थे, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ लगा होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अ नंबर ऑफ लगा होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। यहाँ द नंबर ऑफ पीपल है, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्या होगा, वाज। यही अ नंबर ऑफ लिखा होता तो वो सही हो जाता, तब वर हो जाता, ठीक है। तो अभी बात क्लियर हो गई, द नंबर ऑफ होगा तो वर नहीं वाज होगा। इन इंडिया वर्किंग वुमेन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वुमेन, वुमेन क्या है, सिंगुलर। लीड क्या है,
प्लूरल। समझ में आ गई बात। लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड। अब इसमें गलती किसको मानोगे, गलत वुमेन है कि गलत लीड है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, देखो इसी वुमेन के लिए यहाँ दे लगा हुआ है। अगर इसी वुमेन के लिए दे लगा हुआ है तो इसका मतलब लीड करेक्ट है। वुमेन को हमें ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वुमेन का प्लूरल MEN करना पड़ेगा अगर यहाँ दे लगाना है तो एक जगह दे लगा हुआ था, वहाँ पर वुमेन को वुमेन बना देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अपेयर ऑफ। अब याद करो मैंने कहा था अपेयर ऑफ लगा होगा तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। भले ही प्लूरल है, अपेयर ऑफ शूज तो शूज के लिए नहीं लगाएंगे, अपेयर ऑफ के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो अपेयर ऑफ लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरीवन और एक्सेप्ट यू। ठीक है, ध्यान रखो अभी क्या मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, एक सब्जेक्ट हो उसके बाद क्या लिखा हो, एक्सेप्ट। अच्छा, इस एक्सेप्ट के अलावा क्या होगा, एक्सेप्ट हो सकता है, बिसाइड्स हो सकता है, इन एडिशन टू हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक सब्जेक्ट यहाँ और हो, फिर हमें वर्ब लगानी हो तो वर्ब किसको देख कर लगाएंगे, पहले वाले को देख कर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो किसके लिए लगेगी, देखिए ये एक्सेप्ट लगा और एवरीवन, ये एक सब्जेक्ट यू हो गया और एक सब्जेक्ट यू हो गया। तो ये आर जो है किसके लिए लग रहा है, एवरीवन के लिए लग रहा है, यू के लिए लग ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरीवन के लिए इज लग जाएगा। अब आप पढ़ के देखिए तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। अगर मैं आर की जगह इज कर दूँ तो क्या होगा, एवरीवन एक्सेप्ट यू इज प्रेजेंट। अब यू के बगल में इज लगाना थोड़ा अटपटा लगता है, आपको लग रहा है अरे ये मतलब ये अच्छा तो लग नहीं रहा है। अब अच्छा लगने का समोसे के साथ चटनी थोड़े ना है कि अच्छी लगेगी भैया, वहाँ टेस्ट वेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप यही सोचेंगे ना इसके साथ ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ जमा नहीं, ये समोसे ये चटनी मीठी वाली नहीं थोड़ी खट्टी वाली होनी चाहिए, तो वहाँ मैचिंग मत करने लगिएगा, इसके साथ ये चटनी इसके साथ वो चटनी। ठीक है, जो अच्छा लगे वो अच्छा लगे, वो अच्छा वाला अक्सर धोखा दे जाता है। ग्रामर ग्रामर होती है, करेक्ट करेक्ट होता है, यहाँ अच्छा लगने ना लगने का कोई मतलब है वह नहीं। तो ये जो आप लगा रहे हैं आर, वो किसके लिए लगा रहे हैं, एवरीवन के लिए लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ इज लगाइए बेहिचक, यू के बगल में आ गया तो बात दूसरी है, इससे हमें क्या मतलब। अब जो वर्ब है वो वर्ब यू की तो है नहीं ना, आप गलत दूल्हा मत ढूंढिए, दूल्हा उसका यहाँ है। ठीक है, उसके लिए इज लगेगा। बस में सीट नहीं थी, बगल में बैठ गई तो उसका दूल्हा थोड़े हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मोर देन 50 किलोग्राम पोटैटो, मोर देन 50 किलोग्राम पोटैटो, 50 किलो से ज़्यादा आलू। अब ये बताओ ये आलू क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। 50 किलो ले आओ, चाहे 50 कुंटल ले आओ, चाहे 50 मीट्रिक टन ले आओ। 50 के बाद क्या लिखा है, किलोग्राम, तो ये हो गया वजन, संख्या तो है नहीं। अब पोटैटो अनकाउंटेबल है और ये वजन है, संख्या नहीं है। अगर संख्या नहीं है, अमाउंट है, तो हैव कभी नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। 38 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 39, नॉट वन। नॉट वन का मतलब क्या हुआ, जीरो, एक भी नहीं है। ठीक है, नॉट वन ऑफ द 100 मतलब 100 में से एक भी नहीं। ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड, वर अलाउड, वर की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, वर की जगह हो जाएगा वाज, क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट आपके एक भी नहीं है, 0 सब्जेक्ट है। 100 में से एक भी नहीं अलाउ किया गया, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक नहीं, एक भी नहीं। और एक भी नहीं, 0 के लिए क्या लगेगा, अब वर्ब तो 0 हो नहीं पाएगी, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, चाहे 0 सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो। वर्ब क्या हो गई, वाज, सिंगुलर हो गई। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। स्विफ्ट कौन है, जोनाथन स्विफ्ट, उनकी गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाई सेवरल टाइम्स, मैंने उसको कई बार पढ़ी है। अच्छा, ये हैव बीन रेड किसके बाद किसके लिए लिखे हो, हैव बीन रेड, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स के लिए लिखा है ना, तो क्या ये ट्रेवल्स प्लूरल है, अरे नहीं जी, ये एक किताब का नाम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है, एक बुक है। अब एक बुक है तो हैव होगी या हैज होगी, तो जाहिर सी बात है हैज होगी यार, किताब है तो हैव कैसे हो सकती है। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो मैंने वादा किया था कि मैं 40 क्वेश्चन पहले कराऊंगा। नीचे 41 आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहीं दिख रहा है तो सर ने कराया क्यों नहीं, नहीं कराएंगे। 80 क्वेश्चन है
उसमें से 40 कराएंगे, 41 क्यों कराएं, अगली बार कराएंगे 40। ठीक है, तो ये सेशन 40 क्वेश्चन का यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करने में कितनी मज़ा आई है। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ा फिर हम लोग कल 40 क्वेश्चन करने में फिर ये मज़ा लेंगे। ठीक है, तो ये केस ये सेशन ही वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे कल क्वेश्चन 41 से 80 तक के लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।